अरे साहब क्या बात करते हैं आप? क्यों पूर्वी चंपारण जमीन देने में सक्षम नहीं? हम डॉक्टर अरविंद अग्रवाल को सरकार ने कुलपति बनाया। उस आदमी के पास जो विजन था, उस विजन को हम लोगों ने देखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, मतलब बीएचयू होता है, जेएनयू होता है, बीयू होता है, जामिया होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा। और अगर इस तरह की खबरें बीच बीच में आती है तो समझ लीजिए कि ये भी एक प्रेशर बिल्डिंग ट्रिक है कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो सरकार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मोतिहारी में है, उसे अब शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी वेस्ट चंपारण में उसको जमीन मिलेगी, जमीन दिया जाएगा। अब यह विश्वविद्यालय वहां शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह की सोशल मीडिया पे लगातार जो है खबरें चल रही है। उसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम जी से और फाइनल पोस्ट के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्ञानेश्वर जी से कि आप ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो आप एक खबर देख रहे हैं उससे थोड़ा सा पहले के भी हम बात करते हैं, जब विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था यहाँ पे और अरविंद अग्रवाल जो है फाउंडर थे और वीसी बनकर के आए थे, और विश्वविद्यालय कुछ दिनों तक जो है काफी अच्छे सुचारू ढंग से जो है चल रहा था। अभी की क्या स्थिति है और क्या यूनिवर्सिटी को शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी को तो किसी हालत में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की बात अगर होगी तो हम लोगों ने बड़े लंबे संघर्ष के साथ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ करवाई है, और फिर अगर लड़ना होगा तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को यहाँ स्थापित करवाया है, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं, काफी दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। और आपको याद होगा कि बीच में जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ जो होनी थी, उसका एक बिल गया में स्थापित भी करके गए थे हमने दूसरे साउथ बिहार को। उस समय भी ये तैयारी चल रही थी कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। अभी पिछले दिनों मैंने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उनका लोकसभा में मैंने भाषण भी सुना, और सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर हमारे सांसद उनको जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पूर्वी चंपारण जमीन देने में सक्षम नहीं है तो पश्चिमी चंपारण जमीन देने को तैयार है। हम 500 एकड़ जमीन दे रहे हैं। अरे साहब क्या बात करते हैं आप? क्यों पूर्वी चंपारण जमीन देने में सक्षम नहीं? हमने दिया है 134 करोड़ जमीन, बाकी जो बची हुई जमीन है उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके जमीन लेंगे। चंपारण की अस्मिता से जुड़ा हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय। और मैं आपको बताऊं कि जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो एक बहुत ही नेक और बहुत ही काबिल इंसान डॉक्टर अरविंद अग्रवाल को सरकार ने कुलपति बनाया। उस आदमी के पास जो विजन था, उस विजन को हम लोगों ने देखा है। हमने देखा जिला स्कूल में कैसे कैंपस को लिया गया, क्योंकि हमने वो दिन भी देखा स्कूल के वो हॉस्टल, जिला स्कूल के हॉस्टल को। मैं आपको बताऊं कि जब अरविंद अग्रवाल यहाँ आए थे तो वो ये सिंचाई के गेस्ट हाउस में रहते थे, और सिंचाई के गेस्ट हाउस में रह के उन्होंने सरकार के साथ लाइटिंग करके किस तरीके से यूनिवर्सिटी को बनाया, डेवलप किया। क्या खूबसूरत विश्वविद्यालय, मतलब आप ये समझिए कि एक पर्यटन स्थल के तौर पर वो विकसित हो गया था। इतना अच्छा गार्डन, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ निष्कंटक लोग थे जिसके चलते उनको यहाँ से जाना पड़ा, और उनके जाने के बाद स्थितियां सही में खराब हुई। इससे इनकार नहीं है, उस स्थिति पे भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी शशि जी से भी सवाल करते हैं। आप बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट होने की बात की जा रही है और अभी तक सिर्फ 136 एकड़ जमीन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला है और उसका म्यूटेशन हो चुका है, उस पर विवाद चल रहा है। अभी लगभग 165 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। इस स्थिति में कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में रहेगी और क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में रहते हुए जो एक एजुकेशन देने का जो एक जगह है, ये कैसे डेवलप हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कई सारे सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से चंपारण के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की थी और बहुत संघर्ष करके दिल्ली के जंतर मंतर, राजघाट, तमाम जगहों पे जाके पॉलिटिकल, सोशल जितने दबाव हो सकते हैं बनाकर तब इस यूनिवर्सिटी को वो यहाँ लाए। कांग्रेस थी, कांग्रेस का भाजपा आई, सब कुछ चला, आ गया यूनिवर्सिटी यहाँ। 8 साल हो गए,
और याद रखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, मतलब बीएचयू होता है, जेएनयू होता है, बीयू होता है, जामिया होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है। आप इसमें से कई जगह भूले होंगे, बीएचयू तो निश्चित आपको भूला होगा। आप बताइए कि 8 साल बाद भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उस पैमाने पर कहीं पासन में भी है? अभी की जो स्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले 8 साल में भी नहीं पहुंच पाएगी। मतलब इससे बेहतर बिहार यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, एलएस कॉलेज। इससे 100 गुना बेहतर पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज। तो सवाल है कि पैसे की कमी नहीं है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट है, जिनको विजिटर कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज 8 साल बाद भी ये, आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की और फाइनल पोस्ट में भी अंदर जाकर वो जो महात्मा बुद्ध परिसर है, इस चीज को दिखाया था ज्ञानेश्वर जी की किचन में क्लास चलते हैं, क्लास नहीं, किचन में डिपार्टमेंट खोले गए हैं कि आप भारत नहीं, ये इधर की बात है। अरविंद अग्रवाल के जाने के बाद इस तरह का कुचक्र जरूर रचा गया था, और बाहर से, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि जितने बाहर के लोग हैं उन लोगों को बुला के एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया सके। नहीं, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट जिसको देना है दीजिए। हम मतलब एक स्थानीय निवासी होने के नाते हम लोग को इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे है कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी कहा शुरुआती की कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब क्या, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीयू, ये समझिए, ये बड़ी चिंता के विषय है कि अगर मतलब इस तरह की स्थिति, जैसे मुझे एक और बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जो एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में जो 2 खेमा दिख रहा है, और बिहार भारतीय जनता पार्टी में जो खेमा दिख रहा है, उस खेमा में एक तरफ राधा मोहन जी हैं और दूसरी तरफ संजय जायसवाल जी हैं। तो संजय जायसवाल जी और राधा मोहन जी के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है, मुझे लगता है कहीं उसके लिए उस नाम पे कहीं बलि का बकरा तो यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति है तो संजोग से आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की चर्चा कर रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी मोतिहारी में है, तो इस चैनल के माध्यम से हम उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना, और मैं आपको फैक्ट बताऊं कि नीतीश कुमार की वजह से ही मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है। हाँ, वही एडमेंट हुए थे, क्योंकि वही एडमेंट हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने चंपारण को एक वचन दिया है कि मैं मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में खुला, इसमें बहुत बड़ी भूमिका नीतीश जी की है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि संज्ञान में लेते हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विश्वविद्यालय के जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा करवावे, और अपने नेतृत्व में लड़ के झगड़ के जैसे भी हो, जो उसका फंड है वो फंड का अरेंजमेंट करवा के विश्वविद्यालय के प्रारूप के तौर पर स्थापित करें। और ये स्थापना हो जाना उनके लिए भी, मैं समझिए कि उनके भी अजर अमर होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। ठीक है, विश्वविद्यालय आप डिमांड कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का मतलब बीएचयू बता रहे हैं, जेएनयू बता रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है यूनिवर्सिटी में कमरे नहीं है। मुझे याद है ये आप यूनिवर्सिटी के इंटरनल मुद्दा, मुझे लगता है अभी वो नहीं है मुद्दा जो आपने उठाया कि बीएचयू में क्या ऐसा होता है। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। आपने अभी मुद्दा उठाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी को मिला वो आज 8 साल बाद भी ऐसी स्थिति में क्यों है कि कुछ लोग आते हैं और ये कह देते हैं कि अब इसको यहाँ से हटाइए, हम जमीन दे रहे हैं, यहाँ आएंगे। ये दुर्भाग्य 2 सांसदों के बीच में नहीं, इतना आसान नहीं है कि 2 सांसदों के बीच का बलि का बकरा बन जाएगा। चंपारण के लोग इन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत संघर्ष किया है यहाँ पर लाने के लिए। तो जाहिर है, जैसा कि ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो और संघर्ष करेंगे। लेकिन मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना यह है कि आखिर मैं इसको इस चीज से भी जोड़ रहा हूँ कि इस देश में और खासकर बिहार जैसे राज्यों में हायर एजुकेशन को लेकर के सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का और जो सिविल सोसाइटी है उसका रवैया क्या है। आपने भी बात की कि इतने % एडमिशन के लिए इतने नंबर पर एडमिशन, तो ये एक दिखाता है कि
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टेटस होता है, जो एक पैरामीटर होता है, वो कहाँ चला गया। जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो किचन में तत्कालिक तौर पे खोलने के लिए किचन में, और वो कोई एक लीकर का वो होता था पहले स्टोरेज पॉइंट, उसको ला करके शराब बनने का नहीं, वो एक बड़ा सा शेड, और उसमें ला करके आप डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ठीक है, आप मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे, आप चलाइए, लेकिन सवाल है कि आप क्या देना चाह रहे हैं बिहार के बच्चों को। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ मोतिहारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पूरे बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, या बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये रवैया सिर्फ किसी एक सांसद का रवैया नहीं दिखाता है कि वो क्या चाह रहा है। किचन में डिपार्टमेंट चलेगा, उसके बाद तो फिर भूमि अधिग्रहण कैसे होगा? लोग विकास तो चाहता ही नहीं है। देखिए, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, वो मामला के बारे में जो जितनी जानकारी मुझे है कि उसमें बेतिया राज को लेके और जो किसान है वहां के, उनको लेकर के, हालांकि इसका भी एक रास्ता हमको लगता है कि पिछले दिनों जब रमन कुमार यहाँ डीएम हुआ करते थे, उस समय एक रास्ता इसका निकला था, और हम लोगों ने भी प्रपोजल दिया था कि जमीन बेतिया राज की हो या किसान की हो, है ना, तो उतना जो पैसा है, जो उनको जमीन पैसा देना है, उतना पैसा ट्रेजरी में सुरक्षित रख दीजिए। और कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट में मामला जिस दिन उसका आदेश होगा, जिस दिन उसका ऑर्डर होगा, उस दिन जिसके पक्ष में आदेश जाएगा उसको पैसा दे दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शशि जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, निश्चित तौर पे पॉलिटिकल विल पावर का बड़ा अभाव यहाँ दिखता है, और जो एक विजन होना चाहिए शहर के डेवलपमेंट का। अब मान लीजिए, मैं तो, ये शहर हमारा है, शशि जी आप भी यहीं रहते हैं, पुरुषोत्तम जी आप भी यहीं रहते हैं, और हमारा जो शहर है, उस शहर के प्रति हमारा भी कुछ नैतिक दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। वो नैतिक दायित्व सिविल सोसाइटी ने निभाया है, आपने खुद कहा कि हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए कि बिहार का कैरेक्टर कैसे उभर के आ रहा है इस मामले में। लैंड लीकर, हम लोग कहते हैं ना, लैंड और लीकर यहाँ सारी समस्याओं की जड़ है अपराध का। और उच्च शिक्षा के मामले में भी एक लैंड को जो एक्वायर किया गया, उसको डिस्प्यूट में डाल देते हैं। अगर वो डिस्प्यूट में जाता है तो जस्ट कैंसिल इट, पूरा प्रोसेस को कैंसिल कीजिए और वो जमीन दीजिए। ये बिहार गवर्नमेंट का दायित्व है, वो जमीन दीजिए कि जो जमीन डिस्प्यूट लेस हो, जहाँ पे कोई विवाद नहीं हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी जो जमीन है, उस जमीन में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन है ना, वो एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, कोई इच्छा शक्ति हम हमारे अंदर। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल विल पावर है नहीं, ये तो क्लियर है। सिविल सोसाइटी जो लड़के ले आई यूनिवर्सिटी, क्या उसके जब बच्चे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि जिस चीज को हम लेकर आए हैं उसको हम अच्छा करें। पॉलिटिकल की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो विल पावर था, उसको मैंने देखा है, एक समय तक जागरूक था, लेकिन अब किसी का ध्यान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है, इसका कारण बताइए। और जब से बात विवाद हुआ, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहे जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, वहां क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप इस ओर मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर अरविंद अग्रवाल यहाँ वाइस चांसलर थे, तो उस समय उन्होंने सिविल सोसाइटी का बड़ा ख्याल रखा, और मुझे याद है मीटिंग करते थे, हाँ, बाजाबता पेरेंट्स मीटिंग करते थे कि एक उस आदमी का जो विजन था ना, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर अरविंद अग्रवाल बीच में चले गए। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल अगर होते तो आज हो सकता है कि विश्वविद्यालय किसी दूसरे रूप में आपको दिखता है, और उसके बाद के जो वाइस चांसलर आए, उसको सिविल सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं था। उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ इतने ही से मतलब था कि कितने विभाग खोल दिए जाए, कितने विभागों में अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊं कि सिविल सोसाइटी का रोल डॉक्टर अग्रवाल के समय में हम लोगों ने देखा है, उन्होंने समाज के हर तबके के लोग को विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का काम किया था। लेकिन इनके आने के बाद, संजीव शर्मा जी के आने के बाद, विश्वविद्यालय एक तो विश्वविद्यालय में जो एक पॉजिटिविटी दिखती थी, वो दिखनी कंप्लीट बंद हो गई। आज भी देखिए, आज भी हमको लगता है उदासीनता है कि उनका टर्म खत्म होने के बाद भी एक परमानेंट वाइस चांसलर की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। तो ये सारी समस्याएं हैं। और मैं एक बार फिर से मैं एक चीज और फिर दोहराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल आ रहे हैं, और मैं यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग, मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मौका मिले तो लोग एक रिप्रेजेंटेशन उनको दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में बातें आनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। देखिए, संज्ञान में तो होगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आपने सही कहा, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि ज्ञापन कम से कम उनको दे और ये डिमांड करे कि जल्दी से जल्दी जमीन वगैरह
का करिए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि एक फुल टाइम वाइस चांसलर इस वक्त महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी मैंने बड़ा हास्यास्पद है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फुल टाइम और काफी समय होगा, मुझे लगता है 7-8-9 महीने हो गए, 7-8-9 महीने तक एक फुल टाइम वाइस चांसलर न हो, ये आपके हायर एजुकेशन सिस्टम की दुर्दशा को दिखाता है। ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है, दुर्दशा कही है। इसमें सर स्टेट गवर्नमेंट की कोई बहुत भूमिका नहीं है, सिवाय लैंड की लगाम थी उसको छोड़ दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की इस वक्त, उनके दौर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से डिस्क्रेडिट करने का काम किया गया, वो चाहे जेएनयू हो, वो चाहे जामिया हो, वो चाहे बीएचयू हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, मुझे लगता है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि एक अच्छा पठन पाठन का माहौल क्रिएट किया जाए। जैसे चल रहा है चलने दो। इन्होंने सही कहा कि वो डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट, प्रोफेसर पे प्रोफेसर खोलने का मकसद। अच्छा, किस प्रोफेसर को, किस वाइस चांसलर को इस वक्त इतना भी दुख है कि यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है? आराम से काम चल रहा है, किराए पे बिल्डिंग्स लिए हुए हैं। जितना किराया, मुझे तो लगता है काटे डाल के गए सोचने में ये पता किया जाए कितने दिनों में रेंट कितना दिया गया। ऐसा ही थोड़ा छोड़ देंगे। ये चंपारण की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, और अस्मिता के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उसका खामियाजा भी उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो खिलवाड़ करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, और अगर इस तरह की खबरें बीच बीच में आती है तो समझ लीजिए कि ये भी एक प्रेशर बिल्डिंग ट्रिक है कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो सरकार पर। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग की बातचीत में यही निकल करके आया कि पॉलिटिकल विल पावर हो या सोसाइटी सिविल का जो भी हो, ये लोग भी जग चुके हैं, जाने भी नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जाने नहीं देंगे। आप भी जाने दीजिएगा कि नहीं जाने दीजिएगा? नहीं, मोतिहारी के निवासी होने के नाते नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। मैं भी नहीं जाने दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।